हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं तो x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम को हम दो मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 1 से। सो x प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 की जगह लिख लेते हैं 8 पावर 2। ठीक हुआ। अब x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव 8 का स्क्वायर है, इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 8 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये x प्लस 8 जो है ये ए हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर, फिर माइनस 8 जो है ये हो जाएगा बी, यानी बी स्क्वायर। तो फिर इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस बी, तो बी वो भी 8 है। अब x यानी a माइनस बी, तो x प्लस 8 माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव 8 और पॉजिटिव वाले कैंसिल आउट जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, और इंटू में जस्ट x रह जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास इनके लिए तीन सिचुएशन है, वो ये है या तो x 0 के इक्वल होगा, या फिर ये होगा, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे। सो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट x1। तो एक रिजल्ट ये हुआ। अब दूसरा जो है x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो x लिख लेते हैं पॉजिटिव 16 उस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 16 हो जाएगा, और इसको नाम देते हैं x2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स x1 एंड x2 मेथड नंबर 1 से। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से। चलिए अब वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये दो रिजल्ट्स हमारे पास मेथड नंबर 1 से आ गए। अब स्टार्ट लेते हैं मेथड नंबर 2। तो देखो, x प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, और यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a प्लस बी है, होल स्क्वायर भी है, तो इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 डॉट x डॉट 8 इज इक्वल टू 64। सो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 8 दर 16 x हो जाएगा इज इक्वल टू 64। तो ये पॉजिटिव 64 इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो नेगेटिव 64 हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16x, ये पे नेगेटिव 64 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉजिटिव वाला 64 और नेगेटिव वाला कैंसिल आउट जाएंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डबल x है, यानी x स्क्वायर, और यहाँ पर सिंगल x है, तो x कॉमन लेते हैं। जब x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x रह जाएगा प्लस यहाँ पर जस्ट 16 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही सिचुएशन है कि या तो ये इधर के इक्वल होगा, या फिर ये होगा, या फिर दोनों होंगे, क्योंकि जब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 0
और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम देते हैं x1। तो ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। अब 16 को उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये फिर हो जाएगा x2 इज इक्वल टू -16। तो ये है सेकेंड रिजल्ट और ये है फर्स्ट। तो फिर उसी तरीके से x1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 इज इक्वल टू 16। तो सेम वही रिजल्ट आ गए। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेरे प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये 64 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो देखो यह है रिजल्ट्स x1 एंड x2। ये दोनों रिजल्ट्स मेथड नंबर 1 से आए हैं और मेथड नंबर 2 से। अब हम चेक कर लेते हैं। सो चेकिंग 8 x1 इज इक्वल टू 0 के ऊपर चेक कर लेते हैं। सो x की जगह हमें पुट करना है 0 प्लस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो 0 प्लस 8 हो जाएगा, स्क्वायर भी इज इक्वल टू 64। तो 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 64। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट 100% ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं x2 के ऊपर। तो 8 x इज इक्वल टू -16। अब हमने x की जगह पुट करना है -16। तो यहाँ पर x की जगह -16 प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है। तो -16 प्लस 8 ये हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 64। तो देखो ये भी आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट भी 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।